अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे महंगाई किन के लिए कम हुई और किन के लिए नहीं, बनाम सरकार। तो जी खुशखबरी आ गई है, सब लोग खुशखबरी सुने क्योंकि सीनियर वजीर साहिबा बैठी हुई थी और उन्होंने खुशखबरी दी है। महंगाई जो सी है वो अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है कई सालों की, यानी कि अब जो महंगाई है 1.34 समथिंग के ऊपर है और इससे पहले ये 34 तक गई थी और वहाँ से नीचे आई है। ये महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, ये लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लोग सुन क्या रहे हैं और लोग महसूस क्या कर रहे हैं इस महंगाई के बारे में, आज इस शो में बात करेंगे। लेकिन आज इस शो में हम दो चीज़ें करेंगे। ऐसे हम किरदार बनते हैं, हम कभी पुलिस में चले जाते हैं, कभी ट्रैफिक वार्डन बन जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी जिस ये जानने के लिए कि ज़िंदगी कैसी है, उनको ज़िंदगी कैसी फील होती है। आज हमने सोचा कि क्यों ना सीनियर वज़ीर की नज़र से, पंजाब के सीनियर वज़ीर की नज़र से देखें कि ये महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, और देखें अंकल मुश्ताक जो रक्षा चलाते हैं उनकी नज़र से देखना चाहते हैं कि क्या महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई। हमारे साथ है। लो जी, फ़र्ज़ कर लो, ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ करें कि मैं एक सीनियर वज़ीर हूँ पंजाब का, पंजाब की कैबिनेट में मैं बैठता हूँ और मैं, चलें एक और फ़र्ज़ कर लें कि मैं इलेक्शन लड़के नहीं आया हुआ। हाँ, मैं पार्टी का, जो मेरी पार्टी है जो हुकूमत में है, मैं उसका बहुत वफ़ादार हूँ, जिसकी सिले में उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया है कि मैं सीनियर वज़ारत के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं सीनियर वज़ीर हूँ और मैं जो मेरी चीफ़ मिनिस्टर है मैं उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि मेरा किरदार ये है। अब मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह, मेरा काम वो ये है कि मैंने ओवरसी करना है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ठीक हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ी काम है, लेकिन असल में जो मेरा काम है वो ये है, जो मुझे मिला है, मुझे वो फोरसी करना है, मुझे ये ओवरसी करना है, मुझे अपने चीफ़ मिनिस्टर के जो जो अहकामात हैं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो वो पॉलिसीज़ बना रहा है उसको असिस्ट करना है और मैंने ये देखना है कि ये काम कैसा हो रहा है, ये काम कैसा चल रहा है, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए मुझे मिलता क्या क्या है। अब महंगाई की बात पे आ गए। पहले मेरा किरदार आपने जान लिया कि मैं क्या करता हूँ, असली किरदार के बारे में तो नहीं अभी मैंने बताया, लेकिन मैंने आपको जो किताबों में लिखा हुआ उसके बारे में बताया। अब मुझे तनख्वाह मिल रही है, पहले कम मिल रही थी तो मैंने थोड़ा सा शोर शराबा किया, मैंने रोला डोला डाला, तो मुझे पता चला कि अब मेरी तनख्वाह है तकरीबन 9.5 लाख से ज़्यादा है। 9.5 लाख रुपया माहाना से ज़्यादा मेरी तनख्वाह है और उस तनख्वाह के अंदर मैंने गुज़र बसर करनी है, मेरी फैमिली चलानी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा सारा ट्रैवल एक्सपेंस है, सारा कुछ है, वो इस 9.5 लाख के अंदर नहीं करना। पॉइंट यहाँ पर आता है, ये 9.5 लाख आ गया मेरी जेब में, डायरेक्टली आ गया, ये मैंने खर्चा है मेरी तनख्वाह है जो मेरी सर्विसेज के बदले में मुझे मिल रहा है, जो मुझे दे रही है हुकूमत पंजाब, यानी कि ये पब्लिक टैक्स पेड की मनी है, टैक्स पेयर की मनी है और ये मुझे उससे तनख्वाह मिल रही है जो मेरी जेब में जा रही है 9.5 लाख रुपया से ज़्यादा जो मेरी जेब में जा रही है। अब इसके साथ साथ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे घर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, वो गवर्नमेंट मेंटेन्ड है, उस घर के अंदर तमाम आसाइशें हैं, मराते हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी मिल रही है, गाड़ी का फ्यूल भी उसके साथ मिल रहा है, गाड़ी का फ्यूल भी, यानी कि गाड़ी की मेंटेनेंस से लेके हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने करनी है, वो गवर्नमेंट के पास है। निटिग्रिटीज़ में नहीं जा रहा, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि मुझे गाड़ी, घर मिल रहा है, नौकर मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है। इसके साथ मुझे क्या मिल रहा है, इसके साथ मुझे ट्रैवल एक्सपेंस भी मिल रहा है, यानी कि अगर मैं बाहर सफ़र करने जाता हूँ या कहीं मेरा दिल करता है कि मैं सफ़र करूँ, मैं जाऊँ बाहर कहीं घूम फिर के आऊँ, तो वो भी गवर्नमेंट पे करेगी, मुझे कुछ मेरा है सर्टन अलाउंस है जो मुझे मिलेगा, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, मेरा सारा कुछ है, यानी कि मैं कवर्ड हूँ, मेरे एक्सपेंसेस कुछ नहीं है जो मुझे जेब से देने पड़ेंगे। हाँ, मेरा बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो शायद मुझे उसकी फ़ीस देनी पड़े, मुल्क के बाहर जा रहा है शायद वो देना पड़े, लेकिन वो भी जितने मेरे ताल्लुकात बन चुके होंगे मुझे देना नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा है। अब ये सारे के बाद मैं आता हूँ महंगाई पे, घर का खर्चा सारा, घर का जो मेरा गवर्नमेंट मेंटेन्ड हाउस है वो सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट ने करनी है, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल गवर्नमेंट ने देने हैं, टेलीफोन लाइन गवर्नमेंट के पास है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास। मुझे एक्स्ट्रा अलाउंस जो मिल रहा है, जो मैं सेशंस पे जाता हूँ वो TADA की सूरत में मिल रहा है, वो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं देना। हाँ, शायद अपना मैं फ़ोन का बिल दे दूँ, वो भी मुझे पता नहीं देता हूँ कि नहीं देता, लेकिन बिजली का जो गैस का बिल है वो मैंने नहीं देना।
अब मेरे बच्चों की जहाँ तक रही तालीम, वही मैंने आपको बता दी। हेल्थ मेरी कवर्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंश्योर्ड हूँ। 9.5 लाख रुपया मेरी जेब में है, ये सारे मेरे मसाइल हल हो गए हैं, घर मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मैं खर्चा करने कहाँ जाऊँगा? मैं शायद आटा लेने जाऊँगा 1 किलो नहीं लेने जाऊँगा। मैं तो आटा बहुत ज़्यादा बल्क में मंगाऊंगा, क्योंकि आटा आता है, थैला आता है 1500 के करीब, अगर थैला आता है 1200-1500 के दरमियान में, अगर 10 किलो का अच्छा आटा। अब मैं आटा भी अच्छा खाऊंगा, मैं वो आटा तो नहीं ना खाऊंगा जो अंकल मुश्ताक खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आटा भी अच्छा खाऊंगा जिसमें तमाम फाइबर्स हों, तमाम प्रोटीन्स होंगे। मुझे सेहत अपनी बहुत अच्छी रखनी है, मैं एक सीनियर वज़ीर हूँ और मुझे अच्छे तरीके से रहना है, मुझे लोगों से मिलना मिलाना है, तो अच्छा दिखना चाहिए मुझे, तो वो सारा कुछ होगा। तो वो आटा जो सा फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 रुपये वाला थैला ले लेता हूँ 5 किलो का, जो अच्छी कंपनी का है, तो मुझे मैटर नहीं करता वो मैं कितना खा लूँगा, कितनी दफ़ा खा लूँगा। मेरे ख्याल से वो 2 थैले आएंगे 4000 रुपये में आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो महंगा नहीं है आटा, वो आटा मुझे 10,000 रुपये में मिले ना तो मेरे लिए महंगा नहीं है, क्योंकि 9.5 लाख रुपये मेरी जेब में पड़ा हुआ अभी। नो इशू। यानी कि अगर गोश्त की बात कर लें, मैं तो हिरन भी दे सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे आप कहें कि भाई एक हिरन आ रहा है, वो आ रहा है 1.5 लाख रुपये का, तो वो सारे महीने में तेरा हिरन भी चल जाएगा, फ्रीज़ करके रख रही, तो मैं हिरन भी खा सकता हूँ 1.5 लाख रुपये में। एक हिरन आराम से फ्रिज में रख के खा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी कि मुझे 2000 रुपये किलो भी हो जाए ना गोश्त, तो मेरे लिए सस्ता है, मैटर नहीं करता ना। 2000 रुपये किलो गोश्त क्या कहता है मुझे, क्योंकि 9.5 लाख रुपये जेब में है, घर का खर्चा कोई नहीं है, गाड़ी गुड़ी का मसला कोई नहीं है, कोई हेल्थ का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सारा सिक्योर्ड हूँ, आराम से जाता हूँ। नौकर चाकर हैं, पूरी की पूरी जो पंजाब की मशीनरी है, सिविल सर्विस है, वो मेरे आगे पीछे है, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब मैं जाता हूँ कि मुझे गोश्त का भी हो गया, दालें शालें तो मैटर ही नहीं करती ना, मेरा जो दिल करेगा वो आ जाएगा। मुझे तो ये अक्सर थोड़ा साइड पे हट के देखे तो मुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि मेरे घर में पक क्या रहा है। मैंने सिर्फ कहना है कि आज ये पका लो, वो पक जाना है, नो मैटर कि कितने का आया, किस तरह आया। हाँ, अगर मैं होटलिंग करने जा रहा हूँ, अव्वल तो मैंने बिल नहीं देना, सीनियर वज़ीर हूँ मैं क्यों बिल दूँ? जो बिल देगा उसको पता चलेगा, लेकिन मुझे मैटर नहीं करता कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं देखूँ 9.5 लाख रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ जब मेरी अगली सैलरी आनी है, वो तो मेरी जेब में ही पड़ा। चलो मैंने 3 लाख रुपया खर्च लिया, 4 लाख रुपया खर्च लिया, बड़ी छलांग मारी मैंने, महीने का 5 लाख रुपया खर्च कर दिया मैंने, इधर उधर चीज़ों में कर दिया। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या क्या गवर्नमेंट दे रही है, फिर भी मैंने सारा कुछ खर्च कर दिया। 4.5 लाख से ज़्यादा फिर भी मेरी जेब में पड़ा हुआ है, अब मैंने क्या करना है उस 4.5 लाख रुपए का? अगले महीने मुझे ठीक यकम को फिर 9.5 लाख रुपए मेरी जेब में आ जाना, तो मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। महंगाई कहाँ पे गई, क्या कितने का रेट, क्या पूछेगा, कौन क्या करेगा, मुझे तो मैटर ही नहीं करता। मेरा कोई कर्जा है, मैंने किसी का देना है, कोई मसला नहीं। और कर्जा जो मैंने देना होगा ना सीनियर वज़ीर में, वो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो शायद मैं माफ़ भी करा लूँ, वो मेरा मसला है, क्योंकि मैं सीनियर वज़ीर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा अगर मैं सीनियर वज़ीर हूँ तो, फ़र्ज़ कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जब मेरी कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा कोई मसला ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि गुर्बत क्या होती है, मैं बैठ गया हूँ गरीबों के मसाइल हल करने के लिए। मैं टीवी बैठ के आ रहा हूँ, 1.5 पे आ गई है महंगाई आ गई है 1.5 में। मुर्गी का रेट मैं अभी आपको सड़क पर चल के बताता हूँ कि चल क्या रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं सीनियर वज़ीर हूँ, मैं सड़क पर जाके ज़रा रेट चेक करूँगा ना, जब मैं रेट पूछूंगा तो मेरी तबीयत क्या होगी। और मेरी जेब में 9.5 लाख रुपए आया हुआ है महीने का, गाड़ियाँ, नौकर, मेरी एक इशारे पे दुनिया इधर भाग रही है, मेरा बैग लेके भाग रही है। मैं किसी का बैग भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरा बैग लेके भी कोई भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो वो तमाम चीज़ें करने के बाद मैं जब बाज़ार में जाके पूछता हूँ कीमतों का, तो फिर आपने ज़रा फील करना है कि मेरी हालत क्या होगी, कैफियत क्या होगी। मेरी जेब में 9.5 लाख रुपये, ये आप देख लें। हमारी हो गई डिमोशन, यानी कि पहले तो हम थे सीनियर वज़ीर, अब हम आ गए हैं ज़मीन पे जहाँ के हम आदमी हैं। तो ज़मीन ये कहती है कि अब हम हैं चाचा मुश्ताक, और चाचा मुश्ताक की सैलरी सुलरी कोई नहीं है ना, महीने की बंदी रकम कोई आनी है। एक रक्षा है मेरे पास, रक्षे की हालत जो सी है वो अल्लाह तो अकल ही है, उस पर भी खर्चा होता रहता है। रोज़ का मैं कमा लेता हूँ तकरीबन 1000 रुपया, 1200 रुपया,
खर्चा निकाल के मैं बना लेता हूँ। जब से वो ऑनलाइन टैक्सियाँ आई हैं तो मेरा थोड़ा सा काम भी ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूँ। 4-5 बच्चे हैं मेरे, घर है मेरा अपना नहीं है, किराए का है, किराया भी देना है मुझे। तो जो मैं महीने का अगर मैं टोटल बताऊँ आपको, तो मैं अगर 30,000 रुपया कमाता हूँ ना महीने का, तो 30,000 रुपये में मैंने घर का राशन भी लाना है, मेरे 4 बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी है जो तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, क्योंकि 30,000 चले 40 कर लें, आप थोड़ा ऊपर कर लें, एक्स्ट्रा मार्जिन दे देते हैं ना, 40 कर लें, 50 कर लें, 50 कर लें, ना मैं घर का रेंट दे पाऊँगा, ना मैं अच्छी जगह पे रह पाऊँगा, ना मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए किसी अच्छे स्कूल में डलवा पाऊँगा, क्योंकि सरकारी स्कूल जो उनसे हैं वो हमारे वज़ीर कहते तो हैं कि बड़ी अच्छी हालत हो गई है, लेकिन फिर भी वो इस हालत के नहीं है कि वहाँ बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सके। हालांकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो सरकारी अस्पताल की बजाय अगर मैं किसी जगह पे चला जाता हूँ ना जहाँ मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो डॉक्टर के पास, तो 1500-2000 रुपया उन्हें भी ले लेना है। यानी कि बच्चा बीमार हो जाए तो मेरा 5-6 हज़ार रुपया लग गया, तो 2 बच्चे इकट्ठे बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता तो 10,000 रुपया रुड़ गया। अब मेरे बच्चों का राशन है, दूध है, रोटियाँ, उनको खाना खिलाना है, घर में खाना पकना है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है। बिजली का बिल अगर मेरा आ रहा है ना 10,000, 8,000 या 10,000 तो रुड़ गया, यानी कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब मेरे घर के हालात मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मेरा अमाउंट थोड़ा सा अमाउंट है, उसके अंदर मैंने इतना गुजारा करना है कि मुझे अपने 5-4 बच्चे भी पालने हैं, बीवी है मेरी वालदा भी घर पे हैं, मुझे उन सारों का ख्याल रखना है, घर का किराया देना है, बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों के खर्चे उठाने हैं, बच्चे छोटे हैं उनका ख्याल रखना है, उनका राशन पूरा करना है। तो उसके बाद मेरा ये 50,000 रुपया, आपको समझ आ रही है मेरे 50,000 रुपये से क्या होगा। अब चले जाएँ महंगाई के ऊपर, राशन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, उस 50,000 रुपये के अंदर 50,000 रुपये के अंदर मेरा राशन अगर आप लेने जाएं तो मुझे बताएं कि मेरे पास अगर 5,000 रुपये है, जिसमें महीने का अगर मैं राशन लेके आता हूं, तो जहां 2 रुपये भी बढ़ेंगे ना किसी एक चीज़ के पीछे, मेरे बजट के ऊपर वो इतना इफ़ेक्ट डालेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि मेरा बजट इस कदर ख़राब कर देगा। किसी चीज़ के पीछे अगर कुछ गोश्त की बात कर लें, 2,000 रुपये का गोश्त, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, 2,000 रुपया मेरे लिए मायने रखता है। मेरी तनख्वाह से 1 किलो गोश्त आना भी इतना मुश्किल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि 1 किलो गोश्त 2,000 रुपये का अगर आता है, और मैं छोटे गोश्त की बात कर रहा हूँ, और अगर चिकन की बात करें तो वो भी 1.5 किलो गोश्त अगर आप लेने जाएँ तो 1,000-1,200 रुपये का मिलता है, साफ़ करके आपको 1,000-1,200 रुपये देते हैं, वो भी बाज़ार चल के अभी हम आपको दिखा देते हैं। अब जब मेरे पास आई 50,000 है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 50,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती। आप किसी आम ड्राइवर, कैमरामैन हमारे जो लोग हैं यहाँ, उनसे पूछ रहे हैं कि 35,000-40,000 रुपये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 35-40,000 रुपया महीने का लेके जा रहे हैं। ये प्राइवेट जगह की बात कर रहा हूँ, सरकारी जगहों पे चले जाएं तो वहाँ पर भी यही रेट है। 50,000 रुपया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाए तो उसको मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 50,000 से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है, और 9.5 लाख से मैं नीचे उतरा हूँ, तकरीबन 9.5 लाख से ज़्यादा से मैं नीचे उतरा हूँ 50,000 के ऊपर। 9 लाख रुपया मेरी सैलरी में से कम हो गया है, तो ये मैटर करता है, मेरी ज़िंदगी पे असर डालता है। 1 रुपया बढ़ता है ना, मेरी जान निकल जाती है। वो 1 रुपया किसी चीज़ पे बढ़े, मुझे वो फील होता है। मैं चीज़ें गिनता हूँ कि फल जो उनसे है वो कल 120 का था, आज 150 का क्यों हो गया, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो 30 रुपये एक्स्ट्रा जाने का मतलब है मेरे 50,000 रुपये में से 30 रुपये निकलना बहुत बड़ी बात है। मेरा सारा बजट अपसेट हो सकता है, जो मैंने बनाया हुआ है कि मैं ये करूँगा, वो सारा अपसेट हो जाएगा। इसके अंदर मैं अपना घर कैसे बनाऊँगा, इसके अंदर मेरे पे जो कर्जा है वो मैं कैसे उतारूंगा, खुदा ना खास्ता मेरा रक्षा ख़राब हो जाता है, मैं उसे ठीक कैसे कराऊंगा, वो आप इमेजिन करें। अब मुझे बताएं कि 1.5 हुई है कि नहीं हुई, और वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। आए चल के बाज़ार में देखते हैं। सीनियर वज़ीर तो बड़ी बिजी हैं, उनको तो हम शायद वो बात ना कर सकें, बहुत बिजी हैं, बहुत काम कर रही हैं, पूरे पंजाब में बहुत मेहनत कर रही हैं, तो वो मेहनत दिखा नहीं सकते हम अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम अंकल मुश्ताक के पास आए हैं। अंकल मुश्ताक से बात करते हैं, वो रक्षा चलाते हैं,
उनसे अब सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूँ कितने पैसे कमाते हैं, घर के गुजारा कैसे करते हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी जी। कितने अरसे से रक्षा चला रहे हैं? ये मुझे हो गया तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। अच्छा ये बताएं कितने पैसे कमाते हैं आप? आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? हमारे घर में कमाने वाले 2 हैं। दो, एक आप है और एक मेरा बेटा है। एक आपका बेटा। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 18 साल है। 18 साल। वो कितने पैसे लेता है महीने के, कितने कमा लेता होगा? वो भी मेरा ख्याल है इतने 20-30 हज़ार रुपया। 20-30 हज़ार। और आप महीने के? मेरा भी ये 30,000 रुपया। यानी कि मैं टोटल करूँ तो 50 से 60 हज़ार हो जाते हैं। चलिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम 60 भी करें। जी जी। आपके घर में जो खाने वाले लोग हैं वो कितने हैं? हम 6 हो गए। आप हैं, आपकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा है और 3 बेटियां। 3 बेटियां। बेटियों की उम्रें क्या है? उम्र अब शादी के करीब ही है। शादी के करीब है। ये भी एक आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। ये बताएं कि जितने 60,000 रुपये कमाते हैं उसमें आप घर का गुजारा कैसे करते हैं? बस बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जब कभी बिल ज़्यादा आ जाता है 10,000 रुपये पर किस्त हो जाती है, वरना फिर वो जो थोड़ा होता है वो उतार देते हैं। फिर अपनी दाल रोटी यानी कि कमी बेशी करके ना, किसी को क्या बताना सफ़ेद पोश बंदा है ना। हमने मरियम नवाज से कुछ लेना है ना किसी से कुछ लेना है, ना हमने किसी से राशन लिया है। ठीक है, अपनी मस्ती में जी रहे हैं बस। ठीक है, अल्लाह पे देव डोरी डाली आपको और दे। ये बताएं कि ये जो 50-60 हज़ार रुपया है, आपको लगता है कि अब टीवी पे कह रहे हैं कि महंगाई 1.5% पे आ गई है 38% से, आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी हुई है? जो चीज़ें आप रोज़ खरीदते हैं उनके पैसों में कमी नज़र आती है आपको? नहीं, वो क्या कमी है, 10-10 रुपये 20-20 रुपये कम हो गए हैं, तो उससे तो हमें कमी तो कोई भी नहीं। घी अभी भी 550 का ही है शान का किलो का। ठीक है जी। फिर दूसरा भी ले लें पंजाब का, वो भी 550 का। गोश्त वो जो है वो बहुत महंगा है। मटन हम तो खाएँ तो वो कुछ भी नहीं खा सकते, बस उसको देख के जा सकते हैं। बड़ा गोश्त जो है ना, बीफ, वो भी महंगा है। अगर वो लें तो क्या फ़ायदा है? कोई इतना सा गोश्त लेते हुए भी शर्म आती है। वो घर में फिर पानी शोरबा डाल के खा लें, वरना मुझे तो मेरा ख्याल है 2 महीने हुए गोश्त नहीं खाया हुआ। साल सच बता रहा हूँ मैं। 2 महीने हो गए जी। चिकन में वैसे ही नहीं खाता। और चिकन भी महंगा? हाँ, वो भी महंगा। वो भी आप खरीदें तो एक दफ़ा बजट ख़राब होता है। बजट ऐसा ख़राब हो जाता है। आपके राशन पे कितने पैसे लगते हैं महीने के? राशन पे लग जाए 30 से 35 हज़ार रुपये लग जाए। 35 हज़ार राशन पे लगता है। और इस राशन में अभी गोश्त ज़्यादा नहीं है? अभी नहीं है। दालें, चावल, वो भी चावल भी वो 3rd क्लास वाले जो 300 रुपये किलो मिलते हैं। चावल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं। टोटा खा लेंगे, अद्वैड़ खा लेंगे। आपको 25 साल हो गए हैं। हाँ जी। कोई ऐसा दौर था जिसमें आपको लगता था कि मैं अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं गोश्त भी खा रहा हूँ और मैं दाल भी? जब मैं जवानी में था ना, आज से 25 साल पीछे चले जाएं, तो तब मेरे में हिम्मत भी थी। सुबह का निकला हुआ रात 1-1:30 बजे आता था, अच्छे पैसे कमा लेता था। बच्चों को टेंशन नहीं। मैंने बच्चों को एजुकेशन करवाई है माशाल्लाह से। मेरे सारे बच्चे पढ़े हुए, सिर्फ बेटे के। मैं माशाल्लाह से बेटियों ने मेरे मास्टर किया हुआ है, बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन मैं जॉब पे नहीं करवाता। ठीक है जी, ठीक है। अब एक बेटी मेरी लॉ कर रही है माशाल्लाह। हाँ, बड़ी माशाल्लाह। हाँ जी। तो कितनी अच्छी बात है कि आप उसको पढ़ा रहे हैं और वो आप उसको एक अच्छा शहरी बना रहे हैं। ये जो महंगाई का जो अभी तनासुब बता रहे हैं वज़ीर साहब के 1.5% आपको नज़र आती है? क्योंकि आप पे गुजर रही है ना ये। नहीं, मुझे नज़र नहीं आती कि महंगाई पे काबू पाया है। अब वो सुना कि वो 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो ये जब दे देंगे ना, नाम तो हमने भी दिया हुआ है उस फीड करके बे फार्म के साथ। अब देखो किस वक्त आता है, तो जब वो आएगा तो नहीं आया। उन्होंने कहा कि 10 रोजे तक 10 तारीख तक ये सारा दे देंगे। जी जी। अभी तक आपको नहीं आया? अभी नहीं आया। तो वो कह रहे थे अभी डाटा आज शुरू हुआ है हमारे इलाके में देने शुरू। देखो शायद कल हमें भी कॉल आ जाए, अल्लाह खैर करे। लेकिन वो क्या फ़ायदा उस 10 हज़ार का? तो वो आके भी तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। क्या कर लेंगे उसका? आपने मुझे बताया कि आपका महीने का राशन आता है 30,000। तो 10 ये तो 10 दिन का भी नहीं है। 10,000 में 10 दिन का भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच। मार्केट के अंदर हैं बहैसियत सीनियर वज़ीर, तो मैं बहुत बुरा लगूंगा ये करता हुआ। अमीर आदमी है ना, मेरे पास तो नौकर है ये सारा कुछ करने के लिए, लेकिन बहैसियत अंकल मुश्ताक मैं ये जाके ज़रा पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किस तरह है मुर्गी किलो? भाई इधर आए ना ज़रा, क्या कह रहे हैं? 590 रुपये के जी। 590 रुपये? जी सर। तो भाईजान ये साफ़ करके कितने की देते हैं? साफ़ करके बनेगी 710 रुपये के जी। 590 से 100 रुपया बढ़ गया।
क्यों भाईजान, ऐसे क्यों है? उसमें कलेजी, पोटा, गर्दन, चर्बी वगैरह सब वेट उतार के नेट वेट होता है उसका। ठीक है, आप उसको साफ करने का 100-110 रुपए लेते हैं जी सर। और 590-120 रुपए, 590 रुपए का ये हमें मिल रहा है किलो। 1 किलो है गोश्त का ये रेट। सरकारी रेट है। ये एक सरकारी रेट 595 रुपए है। 5 रुपए ज़्यादा, 5 रुपए कम दे रहे हैं यार। माशाल्लाह कितने अच्छे आदमी आप, तो लोग अच्छा खरीद लेते हैं ये। जी है। बिल्कुल ठीक है। ये मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी, और ये इसका रेट हमें मिल रहा है 590। क्या हाल है? सिगरेट फेंक के आए, टीवी पे आ रहे हैं आप। सदर अंजुमन ताजरान। सदर अंजुमन ताजरान है आप। राजगढ़। ये मुर्गी महंगी लग रही है आपको 590 रुपए में? जाहिर ही देखिए, आप रमज़ान में तो हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो आपको जाती है। जाती तौर पे महंगी लगती है? ज़ाती तौर पे तो जाहिर जो खरीदेगा उसको तो हर चीज़ महंगी लगेगी, तो मुर्गी है भी महंगी इस वक्त। आप कितने पैसे कमाते हैं महीने के? सर हमारा तो आप देखिए, सदर हैं, जरा सही तरह बताना आपने। मैं व्हाट्सअप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करूँगा वो सही बताएं। करूँगा। कितने पैसे कमा लेते हैं? एक बंदा जो 50,000 रुपये कमाता हो, चले मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता, एक बंदा 50,000 रुपये कमाता हो, 590 रुपये किलो मुर्गी है, अगर उस ये किलो मेरे ख्याल से अगर 6 लोग हो ना तो मेरे 6 किलो नहीं बनती। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए तो ये 600 रुपया या 710 रुपया साफ करके वो ज़्यादा नहीं? हाँ देखें, अगर ये 1 किलो भी बंदा लेता है ना तो उसमें 900 ग्राम मुर्गी रह जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, 100 ग्राम 150 ग्राम उसमें से कम हो जाती ठीक है। है। जो गरीब आदमी लेने आएगा 1 किलो, वो अपने फैमिली को तो पूरा नहीं कर सकेगा 1 किलो में। क्यों? अगर जब ये पकेगी उसमें भी वो सीलिंग होगी, वो कम होगी। ठीक है, महंगाई कम हुई नजर आई है आपको? हाँ नहीं, हाँ पता है, देखें मेरी बात सुने। हाँ, मेरी नहीं। बात सुने भाई साहब। नहीं यहाँ। मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखता हूँ। जरूर देखते हैं। मैं आपका देखता हूँ। जी, मुझे जी, बड़ी वही खुशी हुई, बताया, आप हमारे इलाके में जी, आए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। मैं तो समोसे खाने आया था, तारी करने। नहीं वेलकम, आप बैठे करवाते हैं आपको। देखें मेरी बात सुने, ये सब्जियाँ, ये फल, हाँ फल इस टाइम बहुत महंगे हैं। फलों ने जान निकाली वो मैं हुई है इसलिए कि कह रहा हूँ गरीब कि वो आदमी कहते हैं कोई- 1.5 पे आ गई है महंगाई। बिल्कुल आई है। ये रमज़ान शरीफ आया है, हालांकि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये फल ऐसी आइटम है कि हर बंदे की कोशिश है कि मैं लेके जाऊं, लेकिन मैं गरीब clear कर आदमी दूं, ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। महंगाई ज़्यादा हुई है बहुत ज़्यादा। भाई, वो कहते हैं कम हुई है, सरकार कहती कम हुई है। ये सारी 4-5 दिन में देखें सब्जियां हमारी किधर गई हैं। हमारी सब्जी 100 रुपये किलो में, 70 रुपये किलो में, 60 रुपये किलो में। ये हमारा जो है ना महंगाई, इस चीज़ को देखा जाए तो वो कम हुई है। सब्जी तो मौसमी है ना, वो तो वैसे भी कम हो जाती लेकिन है। जो रमज़ान शरीफ आ जाता है ना, उस वक्त चीज़ें महंगाई कम हो होनी जाती चाहिए, उस वक्त महंगाई नहीं होनी चाहिए जो महंगाई है। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर साहब, थैंक यू सो मच। आज हम मुर्गी का रेट पूछ रहे थे। भाई की हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? आप भी ताजर हैं? नहीं जी, अच्छा, मजदूर बंदे, ये बताएं कि मजदूर बंदे महंगाई कम हुई नजर आई है आपको? इस वक्त तो नहीं है। कहते हैं 1.38% से कह रहे हैं है नहीं है। नहीं नजर आई ना? हाँ, सीनियर आप महीने कितने पैसे कमाते हैं ये बताएं? रिटायर बंदे क्या कमाने हैं बस। 50,000 के अंदर हैं या 60,000? 50 ही है, 50,000 में गुजारा हो पाता? मुश्किल है। क्योंकि अगर 100-710 की मुर्गी मिल रही है ये किलो, 500, 550, 530 थी मुर्गी रोजे गई में, मेरे हाथ। रोजे में ऊपर हो गई। वाह वाह वाह। आ जाए जी, अब हम हैं बहैसियत सीनियर वज़ीर में देखूं तो ये 710 रुपये की मुर्गी टू चीप, इतनी सस्ती, मतलब फिर तो मेरे लगता है महंगाई है ही नहीं। 700 मेरी सैलरी में ना 5-5 हज़ार के तकरीबन 150 से ज़्यादा नोट आते हैं, और 5,000 का नोट आपको पता है फिर गरीब आदमी को दिखा दें परेशान हो जाता है। आ जाएँ, आपको शहर में फिर रहे हैं और अभी इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम ये कर रहे हैं ना, तो ज़रा रश कम है, आसानी से हम ये कर पा रहे हैं, लोग थोड़े रिलैक्स हुए हुए हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेर पापा, क्या हाल है आपका? साडी भी किस्मत जाग गई यार। आप ठीक है? माशाल्लाह जी, तबीयत ठीक है? टीवी देखी थे माशाल्लाह, चंद मंगरे व्हाट्सएप नजर। मेहरबानी और मेहरबानी। मुझे ये WhatsApp? बताएं, मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताएं महंगाई कम हुई नजर आई है आपको? हाँ थोड़ा फर्क भी है, कितना? काफी फर्क भी है। आलू प्याज ये सस्ता ही है। सस्ते, और वो जो गोश्त है, वो जो दूसरी चीजें हैं, गोश्त दालें वगैरह थोड़ा ना महंगा, दालें भी महंगे ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। दालें भी महंगी हैं, सब्जी कम हो, सब्जी तो सब्जी का मौसमी फर्क है ना, वो तो फिर सब्जी कम हो का ही फर्क जाती भी है है। ना, नहीं, सब्जी फर्क। बहुत शुक्रिया आपका, आप ठीक है? अल्लाह का अपना ख्याल रखें। लो जी, एट द एंड ऑफ द डे जब शाम हुई, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं
सीनियर वज़ीर की नज़र में महंगाई है कि नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। तो 9.5 लाख रुपया से ज़्यादा रकम मेरी जेब में है, तमाम चीज़ें कवर्ड हैं। उफ खुदाया, यानी कि मैं इशारा करूं तो चीज़ें बदल जाएं, मैं इशारा करूं तो पंजाब का सबसे बड़ा जो है अफसर वो भागता हुआ आए, तो फिर आप सोचें ना कि मेरी हालत क्या है। मैं तो भाई मेरा पाँव ज़मीन पे लग जाए बड़ी बात है। तो महंगाई, कौन सी महंगाई? यानी कि तुम 10,000 रुपये के लिए कह रहे हो। 10,000 में तो मतलब शायद मेरा एक मील ना आए, मैं एक स्टेक खाने जाऊं तो वो 15,000 रुपये का स्टेक, बल्कि तो अगर मैं इस्लामाबाद में बैठ के खाऊं तो 30 से 40,000 रुपये का एक स्टेक आता है। वो गोश्त का टुकड़ा होता है, इतना सा स्टेक आ जाता है। वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैं 4 दफ़ा खा सकता हूँ। डजंट मैटर एट ऑल। तो बड़ा कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए, अगर आप मेरी नज़र से देखें। और अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा और साइड पे करके देखें, मैं वज़ीर को छोड़ के अगर कोई अमीर आदमी हूँ पाकिस्तान में, जिस तरह के अमीर लोग हमारे नज़र आते हैं हमें बड़ी बड़ी जगहों पे, यानी कि जो 8 से 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आराम से फिरते हैं, आराम से निकलते हैं, और 8 से 10 रुपये की, ये 10 करोड़ 10 रुपये क्या आता, साडा चाचा मुश्ताक नहीं ना अंदरों जा रहा। तो 8 से 10 करोड़ रुपए की गाड़ी जो लेके फिरते हैं, जो रेंज रोवड़े लेके फिरते हैं, साढ़े को तो नाम ही नहीं लिया जाता, रेंज रोवड़े जो लेके फिरते हैं, जो उसमें जाते हैं, वो 25 से 30 करोड़ की गाड़ी है, जो जी वैगनों में फिरते हैं, यानी कि बाहर से मंगाते हैं और बताते हैं कि ये गाड़ी भाई दुनिया में, पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 हैं जो आपके भाई के पास हैं, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे गोश्त हो गया 2,000 रुपये, उसमें की असर पैना। तो असल में बदकिस्मती से मेरे जैसे लोग जो उनसे हैं ना, वो ही पॉलिसियाँ बना रहे हैं जिनको महंगाई नज़र ही नहीं आती। वो कहते हैं क्या कहते हो तुम, डबल रोटी महंगी हो गई है तो लोग डबल रोटी क्यों नहीं खाते, डबल रोटी खा लेना। तो ये डबल रोटी मिल नहीं रही हमें। अब दूसरी तरफ हमारे चाचा मुश्ताक है, यानी कि ज़िंदगी की तो लगी हुई है ना, ज़िंदगी कहीं पे अच्छी नहीं चल रही, वो कहीं रक्षा ख़राब हो जाए तो मेरा सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कि मैं फारग ही हो गया, ज़िंदगी मेरी रुक गई। 10,000 रुपये का मतलब आप मेरे लिए समझते हैं कि 50,000 रुपये में से 10,000 रुपया निकल जाना, ओए होए होए, खुदा ना खास्ता 10,000 रुपये कहीं मुझे 50,000 में से एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, मैं ख़त्म हो गया। यानी कि मेरा तो बजट पुट्ठा सीधा, मैं पुट्ठा सीधा हो गया ना, फिर मुझे मांगना पड़ेगा, किसी से हाथ फैलाने पड़ेंगे कि यार प्लीज़ खुदारा मुझे पैसे दे दो। एक एक रुपया, अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपया है, एक एक रुपया मेरे लिए इतना कीमती है, इतना कीमती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इमेजिन करें ज़रा कि मेरे बच्चे हैं, मैं जिनको मैंने पालना है, वाहिद कफ़ील हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ यार ये मेरी बेटियाँ हैं 3, 2 मेरे बेटे हैं, तो ये बड़ी को किसी काम पे लगा दूँ, किसी जगह पे कोई काम कर लें। मैं बच्चों से चाइल्ड लेबर तक पे सोचना शुरू हो गया हूँ कि छोड़ो यार इन्होंने पढ़ के करना है, ये किसी तरह कमाएँ, ये भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लेके आएँ तो ये भी हमारे घर में हमारा हाथ बटाएँ। मेरी ये सोच हो गई है, तो मैं कैसे करूँगा? मेरा मकसद ही सर्वाइवल है, मेरा तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सड़कें बनाई जाएँ, मेरे को गड्डी नहीं की, मैं की दौड़ाना सड़कों के उत्ते। आप मुझे कहें कि वो देखें वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दिया, मेरा रक्षा जाना ही नहीं होते थे, तो मैं उधर की लेना है। आप मुझे कहें फ़लाँ देखें हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या लाइटें लगी हुई, क्या मैंने जाना ही नहीं उधर ना भाई, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता। और मैं मेजॉरिटी में हूँ, यानी कि मैं सड़कों पर रोल रहा हूँ, अंकल मुश्ताक हूँ मैं, और मैं जगह जगह पड़ा हुआ हूँ, और मैं आपको नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आपको अमीर आदमी की नज़र से, जिनकी जो पॉलिसी बनाने बैठे हुए हैं, जो आपके इर्द गिर्द है ना, एक बड़े आदमी के इर्द गिर्द भी बड़े बड़े लोग होंगे ना। अब मैं सीनियर वज़ीर तो मैं अंकल मुश्ताक नूं नाल तो नहीं ना पावांगा कि बताओ अंकल मुश्ताक क्या चाहिए तुम्हें, नहीं नहीं, मैं अपने नाल तो नहीं पूछांगा, बताओ यार गरीब का प्रॉब्लम क्या है, वो अगले ने पूछ लेगा, तो एंड वहाँ तक जानी नहीं अंकल मुश्ताक तक बात। अंकल मुश्ताक नूं किसी ने पूछ लिया, बड़ी गल है। तो अंकल मुश्ताक के लिए तरक्की मैटर नहीं करती, सर्वाइवल मैटर करता है, यानी कि मैं सर्वाइवल के ऊपर हूँ। मुझे उस अपनी अमाउंट के अंदर जो मैं महीने का कमाता हूँ, मुझे उसके अंदर गुजारा करना है। और यही दर्जा चहारम से लेके दर्जा चहारम के जितने जो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द सरकारी मुलाजिम है, उनकी भी हालत यही है। किसी कांस्टेबल से जाके पूछ लें आप, वो जो बेचारा मोढे पे बंदूक टांगे, वो उसके फटे हुए बूटों के साथ वो फिर रहा होता है ना, और उसकी हालत अजीब हुई होती है, उससे ज़रा जाके पूछें तो सही कि भाई ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या हालात से ज़िंदगी गुजारा है। जो तेरी तनख्वाह आती है जो 40-50 हज़ार के अंदर है, तुझे इतनी सारी सर्विस हो गई है, तो उसमें गुजारा हो पाता है, तू चल पाता है उसके अंदर। लेकिन वही जब अपने बड़े अफसरों को देखता है, वो सोचता है यार मुझे किस चीज़ की सज़ा है, यार सबसे आगे मैं हूँ, सबसे सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और अफसर गाड़ी पे भी फिर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तनख्वाह ही बड़ी ले रहा है। अफसर को तो महंगाई नज़र आनी नहीं है, महंगाई तो अंकल मुश्ताक को नज़र आनी है ना। अंकल मुश्ताक ने जो जाना है सड़क के ऊपर, वो दही महंगी होएगी ना 10 रुपये, अंकल मुश्ताक उत्थे ही रह गए, बह गए। अंकल मुश्ताक यार 10 रुपये महंगी हो गई दही यार, मतलब मैं तो तबाह हो गया। अब 10 रुपये की बात आप सीनियर वज़ीर से करें, उनके 10 रुपये महंगी होगी, यार क्या 10 रुपये, कितने 10 चाहिए तुम्हें, कितने 10 रुपये चाहिए, उसकी तनख्वाह में कितने 10 रुपये हैं, गिन भी नहीं सकते ना अभी आप। तो
10 रुपये मैटर नहीं करते, लेकिन अंकल मुश्ताक को करते हैं। यहाँ पर फ़र्क थोड़ा सा ना हमें देखना पड़ेगा, कुव्वत ख़रीद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, किन की बढ़ी है वो भी आपको बता दिया मैंने, किन की सैलरियाँ कहाँ से कहाँ गई हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जो रुपये वाला था उसका रुपया कहाँ से कहाँ गया है वो भी आपने देख लिया। अब वो जिनके बढ़ गए हैं उनके लिए तो महंगाई है ही नहीं, और जिनके लिए महंगाई है यार वो तो बड़ी बुरी हालत में है। उनको तो आप दोबारा उस रेट पे लेके जाएं कि जहाँ दही किलो जो सी है वो 30 रुपये 40 रुपये में मिलती थी, वो कहेगा हाँ ठीक है अब महंगाई कम हुई है। उसको बताएं आटा जो सा है 10 किलो का थैला तुझे 400 में 600 रुपये में 10 किलो का थैला मिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा। उसको बताएं कि भाई 250 रुपये में तुझे किलो मुर्गी किसी दौर में मिला करती थी, तुझे 200 रुपये में किलो मुर्गी मिल जाएगी, परेशान ना हो, अपने बच्चों को प्रोटीन भी खिला। दालों भी बढ़िया महंगियाँ हो गई हैं, दालें तो प्रोटीन उतों भी नहीं ला सकते उनसे, तो उसको बताएं कि ये चीज़ें कम हो गई हैं। जब ये चीज़ें उसको कम करके बताएंगे ना वो खुश होगा, उसकी चीज़ें बढ़ेंगी। और जो सिर्फ एक्टिंग हम करते हैं ना उससे खुद को निकालें, मशहूरियाँ इश्तिहारात और इन सारी चीज़ों की बजाय ग्राउंड में जाके देखें, लोगों का ख्याल रखें। मैं मानता हूँ ये सोशल मीडिया का दौर है, मैं मानता हूँ जो सोशल मीडिया पे बात वायरल हो जाती है वही चलती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ऐसा है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि अंकल मुश्ताक की ज़िंदगी आज भी बड़ी बुरी हालत में है, और जो सीनियर वज़ीर है वो बड़े मज़े में है क्योंकि तनख्वाह 9.5 लाख से ऊपर जा चुकी हुई है, बहुत याशी लगी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। अंकल मुश्ताक वहीं का वहीं खड़ा हुआ, उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, उसके पैसे भी नहीं बढ़े, वो रेट बढ़ाएगा तो सवारियाँ उन्हें जुतियाँ मारनगियाँ कि चाचा इन्ने महंगे, इन्नी दूर तू इन्ने पैसे चला के जाना है, वो भी रक्शे होते AC तो बगैर। तो जनाब इन चाचा मुश्ताक के बारे में सोचें, चाचा मुश्ताक से ये पाकिस्तान भरा पड़ा, चाचा मुश्ताक का जो करैक्टर है इससे पाकिस्तान भरा पड़ा है, इसको बचाना है, इसके लिए महंगाई कम करनी है। इससे ज़रा जाके पूछें, इससे सर्वे करें, ये आपको बताएगा कि 1.5 पे आई है कि नहीं आई। जो आप कह रहे हैं 38% से 1.5 पे आ गई है, ये आपको बताएगा कि कहाँ आई है, ये आपको ये बताएगा कि ये 1.5 पे पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है चाचा मुश्ताक से, क्योंकि चाचा मुश्ताक मेजॉरिटी में है और चाचा मुश्ताक आपका वोटर है। चाचा मुश्ताक के वोट से आप वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ पर इतनी तनख्वाह लेते हैं, आप तो जोड़ के चले जाएंगे, आप तो बना के चले जाएंगे और कहेंगे हमने ये किया वो किया, लेकिन वो सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद हो जाएगा। चाचा मुश्ताक तक उसका रिलीफ नहीं आ पाएगा। रिलीफ पहुँचाएँ अगर आप चाहते हैं कि चाचा मुश्ताक और उसके बच्चे आपको दुआएं दें और याद रखें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।